नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जहां पर हम कभी मार्केट में निकले और पीछे से आवाज ना आए कि फोन पे पर 10 रुपए प्राप्त हुए, गूगल पे पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए और पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए। ये एक अपने आप में भारत की पूरी सच्चाई को दिखाता है। जो भारतीय लोग टेक्नोलॉजी से हमेशा बचकर निकलते रहते थे, आज बहुत ज्यादा हैवीली डिजिटल पेमेंट्स पर हम लोग आज आधारित हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक मिनट के लिए यूपीआई का जो मैकेनिज्म है ये थम जाए या रुक जाए तो क्या होगा? मानो जिंदगी खत्म सी हो गई, यूं लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। और सच्चाई यह है कि पिछले 20 से 25 दिनों में 3 बार इस तरीके से यूपीआई की सर्विसेज डाउन हो चुकी हैं। 26 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल। बट द पॉइंट इज कि ये शटडाउन या फिर ये जो स्लो डाउन हुआ तो इसके पीछे कारण क्या है? दूसरा, अगर ये ट्रांजैक्शंस इतने टाइम के लिए रुके हैं, इतने डेट्स पे, तो 1 मिनट की कैलकुलेशन क्या कहती है कितने रुपए का ट्रांजैक्शन रुक गया और उसका लाइफ पर क्या असर पड़ा? इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWOnlyIAS की तरफ से ये फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। संकल्प 2027 देखो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है 2027 जिनका टारगेटेड ईयर एग्जाम का। टाइटन 2026 इंग्लिश वालों के लिए जिनका टारगेट 2026 है। प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए जिनका टारगेट 2026 है और मीडियम इंग्लिश और हिंदी में तैयारी कर रहे हैं। इनमें आपको मिलेगा क्या? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस की और सीसेट की, दोनों की। साथ ही साथ एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी और डिटेल में आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। बाकी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दी है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि क्यूआर कोड स्कैन करना, मोबाइल नंबर से ट्रांजैक्शन करना, ये जिंदगी को आसान बहुत बना चुका है। पर जब ये आसान करने वाला जो टूल है यही खुद हैंग हो जाए तब कितनी प्रॉब्लम हो, ये हमें समझना होगा। सबसे पहली चीज, यूपीआई की अगर बात करें तो इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2016 जनवरी 2017 के लगभग हो चुका था। ठीक है, तो उस टाइम पर तो 32 लाख कुछ लाख रुपए के लगभग ट्रांजैक्शन हुआ था। और अभी ये जो मार्च 2025 गया है ना, इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अभी तक का मंथली बेसिस पर हाईएस्ट ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू मार्च में देखा गया। अब सवाल यह आता है इसको मैनेज कौन करता है? तो दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आरबीआई के द्वारा स्थापित किया हुआ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या फिर कहें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांजैक्शन पेमेंट्स को मॉनिटर करता है, संभालता है। तो ये यूपीआई को एक तरीके से मैनेज करने वाली एंटिटी हो गई। तो इस एंटिटी के द्वारा कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि भाई क्यों यूपीआई रिसेंट टाइम में ठप हुआ। जैसे कि अभी हम बात करें 12 अप्रैल को, तब एनपीसीआई का ये ट्वीट आया था कि भाई इंटरमीडिएट टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी यूपीआई प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है और बहुतों के ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहे हैं। इसको हम जल्दी ही ठीक करेंगे और हम रिग्रेट करते हैं कि आपको असुविधा हो रही है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर हमें 2 तरीके के यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हर्डल्स को देखने को मिलता है। एक तो होता है देखो शेड्यूल्ड और एक होता है अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में तो क्या है कि हाँ भाई अपडेट करना है, कुछ प्लेटफॉर्म को चेंज भी करना पड़ता है, कुछ अपग्रेडेशन करने होते हैं, तो वो तो फिक्स होता है। वो यूपीआई की तरफ से भी हो सकता है और जो आपका ऑपरेटिंग बैंक है उसकी तरफ से भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अनशेड्यूल्ड में क्या होता है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं क्योंकि ओवरलोड जब हो जाता है सिस्टम या कोई और कारण हो जिसके चलते प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो भी ट्रांजैक्शंस आपके प्रॉपर्ली नहीं हो पाते। 2 अप्रैल को एनपीसीआई ने बताया था कि ये कहीं ना कहीं इंटरमिटेंट ट्रांजैक्शन से टेक्निकल इश्यूज की वजह से, इसका मतलब टेम्परेरी बेसिस पर टेक्निकल इश्यूज आ गए, इस वजह से ये ट्रांजैक्शंस रुक रहे थे। बट वहीं पर डाउन डिटेक्टर करके एक इंस्टीट्यूशन, उसके मुताबिक ये बताया कि यूपीआई सर्विसेज डाउन होने की वजह से 80% लोगों के ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आई है ना। ये अपने आप में यूपीआई सर्विसेज से 80% ट्रांजैक्शन हो रहे हैं
और उसमें 17% फंड ट्रांसफर्स में समस्या आई और ट्रांजैक्शन में 80% में समस्या आई। ठीक है, 12 अप्रैल को 90 मिनट तक यूपीआई सर्विसेज डाउन रही। अब आप सोचो 1.5 घंटे के लिए आप यूपीआई नहीं कर पा रहे हो और आपको इमीडिएटली आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो, आपने घर वालों को क्यूआर कोड भेजा है व्हाट्सएप पे कि यार ये क्यूआर कोड भेजा है, 100 रुपए भेज देना, करते होंगे ना आप भी। तो 100 रुपए भेजने में अगर बंदे ने 1.5 घंटा लगा दिया तो आप सोच सकते हैं कितनी परेशानी हुई होगी, और ऐसा देखा गया, राइट। तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कितना ज्यादा इसका इंपैक्ट आता है। अब तक कितनी बार ठप हो चुका है। देखो 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक हर साल कई बार डाउन टाइम आता रहा है। 2020 में 17 बार यूपीआई डाउन गया था, यह अपने आप में हाईएस्ट फिगर कंसिडर किया जाता है। और यूपीआई की सर्विसेज में 2 तरीके की डाउन आती है, मैंने आपको बताया, एक तो शेड्यूल्ड, एक अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल में तो क्या होता है कि एनपीसीआई हो गया, बैंक मैनेजमेंट मेंटेनेंस हो गया, उसकी वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होते। तभी आपने देखा होगा फोन पे में ये साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है कि आपके बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन फेलियर्स बहुत ज्यादा नोटिस किए जा रहे हैं। बट वहीं पर अनशेड्यूल्ड में क्या होता है कि सर्विसेज अचानक से ठप पड़ जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और उनको फिर रिजॉल्व करने में भी टाइम लगता है। अभी तक पिछले 5 सालों में 2020 से 2025 तक 15 बार यूपीआई शटडाउन या डाउन पे गया है। और कुल मिलाकर के ये अगर फिगर आप ऐड ऑन करोगे तो 1000 मिनट का कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देख लो किस साल कितना बंद रहा, हाईएस्ट एक बार बंद रहा या डाउन गया जुलाई 2024 में 207 मिनट के लिए। अब यहां पर हमें थोड़ी गणित समझनी होगी। जैसे अभी लेटेस्ट हमारे पास में 12 अप्रैल को एक बार यूपीआई डाउन गया, ठीक है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन लगाना चाहे तो हम रेफरेंस पीरियड लेंगे उसके जस्ट पहले वाले ट्रांजैक्शन का वाला। तो 11 अप्रैल को यूपीआई के जरिए 62 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें टोटल 85,297 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। अब आप सोचो कि 1 मिनट के लिए अगर ट्रांजैक्शन रुके हैं तो आप जब कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपका फिगर निकल के आएगा 47 करोड़ रुपीस। अब ऐसे में अगर वो 90 मिनट के लिए बंद हुआ है तो 47 करोड़ को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन वाला होल्ड पे चला गया। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि पैसा अकाउंट से कट भी गया, दूसरे के अकाउंट में गया भी नहीं और बिल्कुल होल्ड पे चला जाता है। तो वो पैसा ना अगले का हुआ ना हमारा हुआ, उल्टा वो होल्ड पे चला जाता है। तो हम पैनिक भी हो जाते हैं कि पता नहीं पैसा वापिस आएगा कि नहीं। पर गनीमत है कि टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे स्टेटस में अभी हैं कि यूपीआई से कटे हुए पैसे अगले के अकाउंट में या हमारे पास वापस आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार तो किसी के अकाउंट में मान लो 5,000 रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए, 5,000 होल्ड पे चले गए और उसको काम भी अर्जेंट करना है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा रिलाय करने लग गए हैं यूपीआई पेमेंट्स पर। आप देखो मार्च 2024 में 19.78 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था और उसी के बदले अब आप 2025 में मार्च में आके देखो 24.77 लाख करोड़। इसका मतलब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ज्यादा भी नहीं तो एक साल के अंदर अंदर आपको 25% का बढ़ोतरी देखने को मिला है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जब सिस्टम पे बर्डन ज्यादा आता है, यूजर्स ज्यादा यूज करते हैं तो बैंडविड्थ एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसके चलते टेक्निकली सिस्टम कई बार होल्ड पे चला जाता है। इसके अलावा साइबर थ्रेट भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बट यस इससे रिलेटेड कोई अभी आधिकारिक स्टेटमेंट निकला नहीं है। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस पे हम कितना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज पूरे विश्व की अगर बात करें तो भारत के अलावा आप देखो यूएई, श्रीलंका, भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, मॉरिशस, यहां पर भी यूपीआई बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और यूपीआई का सारा मैकेनिज्म चलता है आपका आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म होता है उसके आधार पर, जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में इमीडिएटली आप फंड ट्रांसफर कर पाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्लेटफॉर्म को आईएमपीएस के को यूज किया गया है यूपीआई में। लॉन्चिंग 2016 में हो ही गई थी। शुरुआती साल में केवल 38 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, बट आज 2025 मार्च में यह ट्रांजैक्शन बढ़कर के 24.77 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और सबसे मजे की बात देखो कि फरवरी 2025 के कंपैरिजन में मार्च 2025 में
सिर्फ एक महीने में आपको 12.7% का ज्यादा ट्रांजैक्शन हाइक देखने को मिला है और आने वाले समय में और बढ़ेगा ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 12 लाख रुपए तक का आपका लेन देन जो भी है, 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसको मोर और लेस गवर्नमेंट ने कर दिया है टैक्स फ्री। तो ये ट्रांजैक्शन अब ऑनलाइन और बढ़ेंगे, थोड़ा अमाउंट और राइज होगा। तो ये था कि 1 मिनट बंद होने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे यूपीआई पे डिपेंडेंसी हमारी कितनी ज्यादा हो गई, इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, राइट? तो इस वीडियो में इतना ही था, यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।